जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं किशोर आप सभी को अपने परिवार सक्सेस कर में एक बार फिर से स्वागत है। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं मैथ में अभी हम लोग साधारण ब्याज पढ़ रहे थे। साधारण ब्याज का सिर्फ इंस्टॉलमेंट वाला पार्ट रह गया है, वो कभी अगले क्लास में कर लेंगे। आज स्टार्ट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। आइए शुरू करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग 8वां में किस तरह निकाल रहे थे। पहले 8वां में जिस तरह हम लोग पढ़े उसको पहले समझते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, अमाउंट निकाला जाता है। अमाउंट का फॉर्मूला होता है मूलधन इंटू 1 + r/100 पर पावर क्या होता है टी। ये क्या होता है टी। साधारण ब्याज निकालने के लिए हम लोग साधारण ब्याज P × R × T/100 बराबर निकाल के हम लोग डायरेक्ट साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज में डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज नहीं निकाल सकते। इसमें पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, अमाउंट निकालना पड़ेगा। देखिए, एक को क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं। एक को क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं। एक को बोलते हैं मिश्रधन। पहले इसको नोट कीजिएगा। एक को क्या बोलते हैं, मिश्रधन। ठीक है। इसके बाद पी को क्या बोलते हैं, पी को बोलते हैं मूलधन। पी को क्या बोलते हैं, मूलधन मतलब प्रिंसिपल। पी को क्या बोलते हैं, मूलधन मतलब प्रिंसिपल। आर को क्या बोलते हैं, आर को बोलते हैं रेट। रेट मतलब क्या होता है, दर। रेट मतलब क्या होता है, दर। और टी को क्या बोलते हैं, टी को बोलते हैं समय। टी को क्या बोलते हैं, समय। इसको छापिए। हम लोग क्या किए थे, 8वां में इस तरह पढ़े थे। ठीक है, अभी भी पढ़ेंगे इसको, अभी भी पढ़ेंगे। तो साधारण चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला हो जाएगा A-P। क्या हो जाएगा दोस्तों, A-P। मतलब क्या, चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट को शॉर्ट में ही बोलते हैं हम लोग CI। क्या बोलते हैं, CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। मिश्रधन में जब भी हम प्रिंसिपल को घटा देंगे, मिश्रधन में प्रिंसिपल को घटा दें तो वो मेरा क्या निकलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा। ठीक है, चलिए इसको छापिए। चलिए अब इस फॉर्मूले से हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकाल के देखते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज 3 तरीके से करेंगे, जो अच्छा लगे उसको कीजिएगा। ठीक है, पहले इस तरीका को देखते हैं। मान लिया जाए मैंने मूलधन को मान लिया जाए, प्रिंसिपल हमने 1000, प्रिंसिपल कितना मान लिया, 1000 रुपए मान लिया। रेट मान लिया 10%, रेट कितना मान लिया 10%। और समय क्या ले लिया हम, समय ले लिया हम 1 वर्ष। क्या ले लिया, 1 ईयर ले लिया। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, अमाउंट का भी फॉर्मूला क्या बताएं, ए बराबर क्या बताएं, ए बराबर बताएं P × 1 + R/100 पर पावर टी। यही बताए थे। P का मान है 1000 इंटू क्या हो जाएगा 1 + R का मान क्या है 10 बटे क्या हो जाएगा 100। समय क्या लिया, समय लिया 1 वर्ष। इसको 1 0 से 0 काट लीजिए। यहाँ क्या आ जाएगा 1000 गुना, यहाँ क्या होगा, इसका एलसीएम लेंगे, होगा 10 से कम 10 और 1 11। क्या होगा 11 बटा हो जाएगा 10। 1 0 से 0 काट दीजिए। क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा 1100। क्या हो जाएगा 1100 आ गया अमाउंट। ये क्या आ गया आपका 1100 आ गया अमाउंट। तो हमको निकालना क्या, हमको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, CI बराबर होता है A- क्या होता है P। A- क्या होता है P, मतलब A का मान है 1100 और P का मान कितना है, P का मान है 1000। P का मान कितना है दोस्तों 1000। तो क्या होगा, घटाएंगे कितना आ गया मेरा, चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया मेरा 100। चक्रवृद्धि ब्याज मेरा आ गया 100 रुपया। चक्रवृद्धि ब्याज क्या आ गया 100 रुपया। देखिए अब इसको क्या करते हैं, मूलधन 1000 रहने देते हैं, रेट 10% रहने देते हैं और समय को क्या करते हैं 1 वर्ष ले लेते हैं। और इसको हम साधारण ब्याज निकाल के देखते हैं। तो साधारण ब्याज निकालते हैं। देखिए साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए, तो डायरेक्ट निकलेगा P × R × T/100। ये पढ़े हम लोग, P × R × T/100 पढ़े। तो P का मान है 1000, रखिए 1000। ठीक है, R का मान कितना है, R का मान है 10, तो लिखिए 10। समय का मान कितना है 1 साल है, और बटे 100 तो काट दीजिए। 2 0 काट दिए, आपको कितना आया आंसर 100। देखिए दोस्तों, अभी आप क्या निकालें, आप निकालें चक्रवृद्धि ब्याज 1 साल का तो 100, साधारण ब्याज 1 साल का कितना है 100। इसका मतलब क्या होता है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज 1 साल का क्या होता है, दोनों बराबर होता है। इसको आप नोट देके लिखिए। क्या लिखेंगे नोट देके, कि चक्रवृद्धि ब्याज CI और SI 1 साल का क्या होता है, 1 साल का दोनों क्या होता है, बराबर होता है। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये क्या रखेंगे आप, ध्यान रखेंगे। CI और SI 1 साल का क्या होता है, दोनों
बराबर होता है, ये ध्यान रखेंगे। 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज भी मेरा आया 100 और 1 साल का साधारण ब्याज भी आ गया 100। तो आप बोलेंगे कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में फिर अंतर तो है, फिर अंतर क्या है? जब 100 आता है फिर चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग पढ़ते क्यों है, साधारण ब्याज क्यों पढ़ते हैं? नहीं दोस्तों, अंतर है। 1 साल का सिर्फ दोनों बराबर होता है, लेकिन 2 साल, 1 साल से जैसे ही अब अगले साल का निकालेंगे तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? हमेशा ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो ब्याज पर ब्याज लेता है। आपका जो मूलधन जमा रहेगा 1 साल का, उसका तो ब्याज देगा ही, और जो 1 साल का जो ब्याज हुआ वो अगले साल का जब जमा रहेगा तो उसका भी ब्याज देगा। इसी को समझते हैं। अब 2 साल का निकाल के देखते हैं, तब हमको क्लियर समझ में आएगा कि क्या इसमें डिफरेंस है। ठीक है, चलिए इसको पहले छाप लीजिए। आइए अब 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल के देखते हैं और 2 साल का साधारण ब्याज निकाल के देखते हैं, तब समझ में आएगा कि अंतर क्या है। देखिए इसको हम निकालते हैं, अभी यही तरीका से निकाल रहे हैं। आप अमाउंट का फॉर्मूला जो पढ़े क्या होता है? P मतलब 1000 इंटू क्या होता है 1 प्लस R का मान कितना है 10 बटे क्या हो जाएगा 100 पर पावर क्या होगा 2। 1 0 से 1 0 इसको काट लीजिए तो क्या होगा? ये 1000 गुना क्या हो जाएगा यहाँ 11 बटे क्या होगा 10। इस पर पावर क्या लिखेंगे 2, इस पर पावर क्या लिखेंगे 2, क्या लिखेंगे 1000 गुना क्या हो जाएगा 11 बटे 10 गुना क्या होगा 11 बटे 10। 1 0 से 1 0 2 0 काट लेंगे इसको, 11 गुना 11 करेंगे क्या होगा 11 गुना 11 होता है आपका 121, क्या हो जाएगा 121 और 1 0 रह जाएगा 1210 आ गया आपका अमाउंट। हमको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, तो सीआई का फॉर्मूला होता है A माइनस पी। ए का मान आया 1210 और पी का मान कितना है आपका 1000। तो आपको कितना निकल गया? आपका निकल गया 210 निकल गया। 200 क्या निकल गया? 10 निकल गया, क्या चक्रवृद्धि ब्याज। अब यहाँ से हम निकाल के देखते हैं, यहाँ से अब हम निकाल के देखते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज होता है P इंटू मतलब 1000 गुना R का मान है 10 गुना समय का मान है अभी 2 बटे क्या हो जाएगा 100। पूरे 100 से 100 क्या कर लेंगे आप? नहीं, यहाँ 1000 है, 1 0 2 0 2 0 काट लेंगे क्या हो जाएगा 100 है 200। तो साधारण ब्याज क्या आ गया साथियों? बोलिए तो बोलिए साधारण ब्याज क्या आ गया 200 और चक्रवृद्धि ब्याज क्या है 210। ठीक है, इसका मतलब यही है कि साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज सिर्फ 1 साल का बराबर होता है, लेकिन अगले साल का अब क्या होता है? ये डिफरेंस होता है। क्यों? क्योंकि जो मेरा ब्याज बना था उस पर ये ब्याज ले रहा है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, हम लोग साधारण ब्याज को, चक्रवृद्धि ब्याज को अब हम लोग 2-3, एक तरीका तो ये हुआ और 2 तरीके से कर सकते हैं, जो अच्छा लगे उसको कीजिएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप 1 से लेकर 30 तक, कम से कम 40 तक स्क्वायर आपको याद रखना पड़ेगा। जिस तरह 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81, इसी तरह करके कहाँ तक 10 का स्क्वायर होता है 100, 11 की स्क्वायर 121, 12 की स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर कितना होता है? 14 का स्क्वायर होता है 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, 17 का स्क्वायर क्या होता है? 17 का स्क्वायर होता है आपका 17 का स्क्वायर होता है 289, 18 का स्क्वायर होता है 324, फिर 19 का स्क्वायर होता है 361, 20 का स्क्वायर होता है 400, 21 का स्क्वायर होता है 441, 22 का स्क्वायर होता है 484, 23 का स्क्वायर होता है 529। ठीक है, इसी तरह करके आप क्या करेंगे? पूरे कर लेंगे। कहाँ तक? कम से कम 40 तक कर लेंगे आप। 24 का स्क्वायर होता है 576, 25 का स्क्वायर होता है 625, 26 का स्क्वायर होता है 676, इसी तरह 27 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर, इसी तरह करके क्या करें? इसको अब याद रखेंगे ना तो आपको बनाने में क्या होगा? आसान होगा। आइए अभी इस जो चक्रवृद्धि ब्याज जो हम लोग निकालें, इसको और कितने तरीके से कर सकते हैं उसको देखते हैं, तब हम लोग सीधे क्वेश्चन पर आएंगे। ठीक है, चलिए इसको छापिए पहले। चलिए अब चक्रवृद्धि ब्याज को दूसरे तरीके से निकाल के देखते हैं। आपके पास P कितना दिया हुआ था? P दिया था 1000। कितना दिया था P? R बराबर कितना दिया था 10%, और समय क्या दिया था 2 वर्ष। समय क्या दिया था दोस्तों? 2 वर्ष। देखिए आप 10% को बोलिए क्या लिख सकते हैं? बोलिए 10% को लिख सकते हैं 1/10। हम पहले भी पढ़ाए, नहीं समझ में आता। देखिए 10% मतलब क्या? परसेंट को नीचे लाएंगे तो क्या होगा 100, 1 से 1 काटेंगे क्या होगा 1/10। मतलब ये जो नीचे वाला 100 होता है ये हमेशा मूलधन बताता है। नीचे हमेशा क्या बताता है? मूलधन। और ये ब्याज,
ये क्या होता है ब्याज। तो हम यहाँ लिखेंगे P और यहाँ लिखेंगे A। यहाँ क्या लिखेंगे हम P और यहाँ क्या लिखेंगे A। ठीक है, जब आपके पास 10 रुपए था तो 1 रुपया ब्याज मिलता है, तो आपको टोटल अमाउंट कितना होगा 11। बात समझ में आ रहा है। ठीक है, ये क्या साल है 2 साल। इसी तरह का क्या आप 2 बार करेंगे इसको, क्या क्या करेंगे इसको 2 बार करेंगे। 3 साल आता 3 बार करते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। 10% को लिख सकते हैं 10/100 मतलब 1/10। जब नीचे हमेशा मूलधन क्रय मूल्य यही सब बताता है, जब तक ना बोला जाए तब तक ये हमेशा क्या होता है अपना धन रहता है, क्रय मूल्य रहता है। अगर यदि हम क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पढ़ेंगे तब, और जब हम चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं तो हमको नीचे क्या रहता है हमेशा मूलधन रहता है, जब तक वो ना बोला जाए तब तक। तो 10 रुपया मेरे पास था, 1 रुपया ब्याज मिला तो 11। फिर ये अगले 2 साल भी इसी तरह होगा, ये होगा। इन दोनों को गुना कीजिए, क्या होगा मेरा 100 आ गया। इनको गुना कीजिए 11 होगा, यहाँ क्या होगा 121। 121 हमको क्या निकालना है दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज मेरा पास है 100, मेरा अमाउंट आ गया 121। तो बोलिए हम जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है A-P। तो घटा दीजिए 100 में 121 में 100 घटा दीजिए, क्या मेरा कितना मेरा मिला ब्याज, मेरा ब्याज मिला 21। ब्याज मेरा कितना मिला 21। तो देखिए दोस्तों, तो आपको यहाँ मूलधन कितना है 100 और यहाँ मूलधन कितना बोला है 1000। मतलब ये 100 किसके बराबर है बोलिए, 100 किसके बराबर है, 100 है 1000 के बराबर। ठीक है, तो 21 किसके बराबर होगा, आप ही बोलिए 21 किसके बराबर होगा 1000 बटे हो जाएगा 100 इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 21। ये 2 जीरो काट दीजिए, क्या हो जाएगा 210। ठीक है दोस्तों, वहां भी आप कितना निकाले थे 210 निकाले थे। ठीक है, वो तरीका अब भूल जाइए। 8वां में जो पढ़े सो पढ़े, अब इस तरीका को आप अपना सकते हैं, ये तरीका को आप अपना सकते हैं। यहाँ आपने क्या निकाला चक्रवृद्धि ब्याज निकाल दिया। आपको बोलता है यदि अमाउंट निकाले मिश्र धन निकाले तो 121 किसके बराबर होता है, उसके बराबर करते हैं आप। ठीक है, तो 121 किसके बराबर होता है, इसको यहाँ 210 समझ में आ गया। ये देखिए ये अलग करते हैं इसको। 100 किसके बराबर है, फिर 1000 के बराबर है। 121 किसके बराबर होगा, तो 100 बटा 1000 बटे हो जाएगा 100 इंटू क्या हो जाएगा 121। 2 जीरो काटिए, क्या होगा 1210। वहां भी मेरा अमाउंट आया था, वहां भी मेरा कितना आया था अमाउंट आया था। ठीक है दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, एक और तरीके से कर सकते हैं जिसे बुलाया जाता है ट्री मेथड। उसे क्या बुलाया जाता है ट्री मेथड। आइए उस मेथड को भी समझते हैं। दोनों तरीका आपको आसान होगा दोस्तों। हम ये तरीका भी अपनाते हैं और वो ट्री मेथड भी अपनाते हैं, लेकिन A बराबर P प्लस P इंटू 1 प्लस R बटे 100 पर पावर T बराबर वो अब हम लोग यूज नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तरीका आसान होता है। इसी में हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, पहले वो मेथड को देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग सीधे किस पर जाएंगे, सवालों पर जाएंगे। चलिए अब ट्री मेथड को देखते हैं। ठीक है, ट्री मेथड कैसे होगा। ये जो है इसको क्या लिखेंगे हम 1000 लिखेंगे, ये मेरा मूलधन था। ठीक है, 10% को क्या लिख सकते हैं 10/100। 10/100 इसको काटेंगे आप, इसको काटेंगे क्या होगा 2 जीरो कटेगा, आपको कितना मिलेगा ब्याज 100 मिलेगा। आप देख लीजिए 10% 1000 का लिखेंगे 10/100, 2 जीरो काट दिए, कितना मिला 100। अब अगला साल जाएंगे, ये 1 साल का मेरा ब्याज कितना निकला 1000 पर 100 निकला। अब अगला साल जाएंगे, तो अगला साल जाएंगे 1000 पर मेरा क्या होगा 10/100 फिर 1 जीरो कटेगा, कितना आ गया ब्याज, फिर आ गया 100। तो देखिए दोस्तों 1 साल तक तो मेरा ये 100 रुपए भी जमा था, 1 साल तक ये मेरा 100 रुपए भी जमा था। देखिए ये 1 साल का निकालें हम, 1 साल का निकालें, 1 साल का मेरा ये ब्याज है 100। अब अगले साल जब जाएंगे तो मेरा ये 1000 तो जमा है, ये ब्याज भी जमा रहेगा 1 साल, यही ध्यान रखना है। तो ब्याज पर ब्याज लगता है इसमें 10/100, ये क्या हो गया 100 और इस पर भी लगेगा 10/100। तो ये कितना हो गया 100 खत्म 10। तो देखिए दोस्तों यहाँ मेरा कितना मिला 200 और 210, 200 और 10 कितना आ गया 210 मेरा आ गया साधारण चक्रवृद्धि ब्याज। मेरा चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया 210। नहीं समझ में आ गया दोस्तों, सवालों में देखेंगे। अब इसको पहले अपनाने का, अब नया तरीका है तो इसमें क्या लगेगा थोड़ा समझने में दिक्कत होगा, लेकिन इसको आप अपना सकते हैं। ठीक है, हमने 1 साल का निकाला 100, अगला साल गए 100, तब तक ये ब्याज भी तो मेरा 1 साल जमा रहा, तो उसका भी 100 का 10% के हिसाब से 10% ब्याज लग गया, मेरा 200 हो गया। यहाँ से अमाउंट भी निकाल सकते हैं, 210 हो गया आपके पास चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ से आप क्या निकालेंगे अमाउंट क्या हो जाएगा बोलिए 1000 था, अब इस पर क्या करेंगे 210 जोड़ देंगे, क्या होगा 1210, कितना होगा 1210, यही जगह आपका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब सवालों को देखते हैं। पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। 2 वर्षों में 35% प्रतिवर्ष की दर से 24,000 रुपए पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से मिलने वाली राशि क्या होगी। ठीक है दोस्तों, ये सवाल पूछा गया है। 2 वर्षों में 35% प्रतिवर्ष की दर से 24,000 पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से मिलने वाली राशि क्या होगी। देखिए दोस्तों, आप क्या कर सकते हैं, इसको आपके पास दिया हुआ क्या दिया है
आपको दिया है P बराबर कितना दिया, एक बार लिख लीजिए। P बराबर दिया आपके पास 24,000, कितना दिया है 24,000 दिया हुआ। R बराबर कितना दिया 35% दिया हुआ, R बराबर कितना दिया 35%। और T कितना दिया है 2 वर्ष, T कितना दिया है, T दिया है 2 वर्ष। T बराबर दिया है 2 वर्ष, ठीक है। T बराबर दिया आपके पास 2 वर्ष। तो आप क्या करेंगे इसको, आप 35% को बोलिए क्या लिख सकते हैं, बोलिए 35% को आप क्या लिख सकते हैं, 35% को आप लिख सकते हैं 35/100। इसको काटेंगे 5 सत्ते 35, इसको काटेंगे कितना बार में, इसको काटेंगे हम क्या बोलते हैं 20 बार में, क्या हो जाएगा 7/20। तो देखिए आपके पास मूलधन था 20, तो आपको 7 रुपया ब्याज मिल रहा है। मूलधन आपके पास था कितना 20, तो आपको कितना मिला ब्याज 7 रुपया मिला, तो आपको कितना मिला 27। फिर ये ऐसे क्या बार करना है, 2 बार करना है, क्योंकि 2 वर्ष दिया हुआ। मूलधन था 20, तो ब्याज मिल रहा है आपको 7 रुपया, हो जाएगा अमाउंट 27। तो गुना कर लीजिए, ये कितना हो गया 400। इसको गुना कीजिए, क्या होगा ये 729 होगा। गुना करें 27 का स्क्वायर बोले थे दोस्तों, अभी हम बता रहे 729। तो देखिए आपके पास यहाँ मूलधन कितना दिया है 24,000, और यहाँ मूलधन कितना दिया है 400। तो देखिए तो 400 किसके बराबर है, बोलिए 400 होगा 24,000 के बराबर। 400 किसके बराबर होगा 24,000 के बराबर। आपको क्या बोला है, आपको बोला गया है 2 वर्ष के बाद जो मिलने वाली राशि क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं बोला है, मतलब 2 वर्ष में जो ब्याज सहित जो मिलेगा उसे अमाउंट बोला जाता है। तो देखिए 2 साल के बाद आपको कितना अमाउंट मिल रहा है 729। तो 729 किसके बराबर होगा, बोलिए 24,000 बटे 400 गुना क्या होगा 729 होगा। 2 जीरो काट दीजिए, इसको काटेंगे कितना बार में 6 बार में, मतलब 60 बार में कटेगा। आप गुना करेंगे तो क्या होगा 0, 6 नम 54 के 4, हाथ में रहा 5, 6 दूनी 12 और 5 17, हाथ में रहा कितना 1, 7 6 42 और 1 43, मतलब हो गया 43,740। यही मिलेगा आपको 2 साल के बाद जो मिश्रधन मिलेगा 43,740। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों ए। आइए इसको ट्री मेथड से देखते हैं, इसको क्या करेंगे ट्री मेथड से देखते हैं, ठीक है। देखिए इसे ट्री मेथड, 24,000 था आपके पास कितना है 24,000 है। ट्री मेथड में 35% को आप क्या लिख सकते हैं, हम पहले बताए 35% को लिख सकते हैं 7/20, मतलब इसका निकालिए 7/20। 7/20 निकालेंगे तो क्या होगा 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा, और यहाँ बचेगा कितना 1 0 से 1 0, जब ये कट जाएगा तो 1 0 से 1 0 कट गया, बचा आपके पास कितना 1200, 2400 है 1200, तो 12 सत्ते 8400 आ गया, कितना आ गया 12 सत्ते 84। आपको नहीं समझ में आ रहा दोस्तों, तो देखिए इसको आप रफ कर सकते हैं। 24,000 गुना क्या हो जाएगा 24,000 गुना हो जाएगा 7/20। देखिए 1 0 से 1 0 काटेंगे, इसको काटेंगे 12 बार में, 1200 बार में, तो 12 सत्ते 8400 आ गया। अगला साल जाएंगे, ये 1 साल का मेरा 2 साल का निकालना, अगला साल जैसे ही जाएंगे तो मेरे पास 24,000 तो जमा था, इसका 7/20 लेंगे है। और लेकिन ये जो मेरा 8400 जो आया था, इस पर भी 1 साल तक जमा रहा, तो इसका भी ब्याज निकालना पड़ेगा। तो ये क्या होगा 7/20। तो इसको काटिए, इसको काटेंगे तो फिर यहाँ आ गया 8400, लेकिन इसको काटेंगे तो क्या होगा 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये यहाँ बचेगा कितना बचेगा आपका 8400 को 840 को 2 से भाग करेंगे कितना आएगा आपका 420 को गुना करेंगे किससे 7 से, 420 यहाँ आएगा। 420 को कीजिए 7 से गुना, 420 गुना 7 हो जाएगा 0, 7 दूनी 4 2 4, हाथ में रहे 7 चौक 28 और कितना हो जाएगा 29, कितना हो जाएगा 29। मतलब आपको तब कितना ब्याज मिला, बोलिए आपको हाँ ब्याज कितना मिला, देखिए 8400 जोड़िए, आपके पास था 24,000 था, पहले लिखिए 24,000, फिर मिला कितना मिला 8400 मिला, फिर कितना मिला 8400 मिला, और इसका कितना मिला 2940, जोड़ दीजिए क्या हो जाएगा 0 4, कितना हो गया 8 16 17, हाथ मेरा 1 हो गया 8 10 10 22 22 और 1 23, हाथ मेरा 2 हो गया 4, 43,740 यही आया, ठीक है। ट्री मेथड को भी आप अपना सकते हैं। चलिए दोस्तों अब अगला सवाल को देखते हैं, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। ये रहा दोस्तों आपका अगला सवाल, 2400 पर वार्षिक संयोजन द्वारा 20% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों में मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए दोस्तों आप इस क्वेश्चन को भी क्या कर सकते हैं, 2 तरीके से कर सकते हैं। एक बार और बता देते हैं ट्री मेथड और ये मेथड को। तो 20% को देखिए आपके पास मूलधन दिया कितना है, देखिए मूलधन दिया आपके पास 2400, कितना दिया है 2400, आपको रेट कितना दिया है 20%, रेट कितना दिया है 20%, और समय कितना दिया है, समय दिया आपके पास
2 वर्ष, समय दिया है 2 वर्ष। बोलिए 20% को बोलेंगे आप क्या लिख सकते हैं, बोलिए 20% को आप लिख सकते हैं 1/5। हम आपको साधारण ब्याज में भी पढ़ा चुके हैं, परसेंटेज में भी पढ़ाए हैं। आपके पास मूलधन है 5 तो आपको 1% ब्याज मिलता है, मतलब कितना मिलेगा 1% ब्याज मतलब 6। ये ऐसे करना 2 बार, 6 इसको गुना कीजिए क्या होगा 25, इसको गुना कीजिए क्या होगा 36, क्या कीजिए 36। तो आपको क्या बोला है चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। देखिए आपके पास 25 रुपया था, 36 रुपया मिल रहा था, आपको ब्याज कितना मिला, बोलिए ब्याज मिला आपके पास 11 मिला। ब्याज आपको कितना मिला 11। देखिए यहाँ आपके पास मूलधन कितना है 25, यहाँ मूलधन कितना था 2400। 25 किसके बराबर होगा, बोलिए 2400 के बराबर होगा। तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना चक्रवृद्धि ब्याज। तो ब्याज कितना है 11 किसके बराबर होगा 2400 बटे हो जाएगा 25 इंटू क्या 11, काटेंगे इसको कितना 25 8 200, हाथ में बच गया कितना 25 नामा 225, हाथ में बच गया 15, 25 नामा 225, हाथ में बच गया 15, 25 छक 150 गुना कीजिए, 1 छक 66, 1 छक 66, हाथ में रहा 6, 1 नाम 99 और 6 मतलब 105, मतलब क्या 1056। यही हो जाएगा मेरा चक्रवृद्धि ब्याज। ये क्या हो जाएगा दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज मेरा क्या आ जाएगा 1056। इसको देखिए दोस्तों ट्री मेथड से कर लीजिए। देखिए ट्री मेथड कितना आसान होगा इसको देखिए। देखिए आपके पास है 2400, 2400 को आप क्या लिखेंगे बोलिए 20/100 लिख लेंगे, 20/100 या तो 20/100 नहीं, इसको आप नीचे क्या कीजिएगा दोस्तों 100 या 10 रहने से चलेगा, ठीक है। पैसे निकालिए 1/5 लिखिए, भाग देने में दिक्कत होगा। 20% को आप क्या लिख सकते हैं बोलिए 20% को आप लिख सकते हैं 20% को लिख सकते हैं 20/100 मतलब क्या लिख सकते हैं 2/10। निकालिए इसका 2/10, ये क्या हो जाएगा, ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा 240, मतलब कितना हो गया 400, ये हो गया 0, 4 दूनी 8 2 दूनी 4, 480 ब्याज मिलेगा। देख लीजिए अब 2400 का आप निकाल के देखिए, 2400 का अब निकाल के देखिए कितना 2/10 निकालिए, 1 0 से 0 कीजिए, गुना कीजिए 0, गुना कीजिए 4 दूनी 8, गुना कीजिए 2 दूनी 4, 480 आएगा। ये मेरा 1 साल का निकला। 1 साल का जाएंगे फिर अभी अगला साल का निकालेंगे 2/10, 20% को 2/10 लिख सकते हैं। अगला साल का इसका भी कितना निकलेगा 480। लेकिन 1 साल तक ये पैसा भी जमा था, ये ब्याज भी तो 1 साल तक जमा रहा, क्योंकि 1 साल में आपको इतना दिया। अगला साल जाएंगे इस पर निकालेंगे 2/10, तो इस पर भी निकालना पड़ेगा 2/10, इस पर भी निकालिए 2/10, क्या हो जाएगा 1 0 से 1 0 काटे कितना हो गया ये 96 मिलेगा आपको। तो देखिए 480 आपको ब्याज निकालने बोला, 480 और 480 और कितना मिला 96 मिला, जोड़िए कितना हो जाएगा ये 6, कितना हो गया 8 16 16, ये हो गया 7 8 16 8 24 और 25, हाथ में 2 4 दूनी 8 और 2 10, 1056। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगला सवाल को देखते हैं। ये है आपका अगला सवाल, देखिए 12% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज 10,176 रुपए है, तो की गई राशि क्या थी। मतलब आपको मूलधन बोला निकालना है, ठीक है। आपको दिया हुआ है, क्या दिया चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, आपको रेट दिया है दोस्तों। रेट कितना दिया है साथियों, देखिए तो 12%, ठीक है। रेट कितना दिया 12%। समय कितना है साथियों, समय है 2 वर्ष। समय क्या है 2 वर्ष। और आपके पास चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है 10,176 रुपए दिया है आपको चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। आपको निकालने बोला मूलधन, जमा की गई राशि, जमा की गई राशि, निवेश की गई राशि कितनी थी। देखिए इसको अब क्या करेंगे, सो आप क्या कर सकते हैं 12% को आप लिख कितना सकते हैं, बोलिए 12/100 लिखेंगे, तो काटेंगे इसको 4 या 12, इसको काटेंगे कितना 25 बार में। मतलब कहने का मतलब है पी और ए की तुलना करेंगे हम, पी और ए की बात करते हैं। देखिए आपके पास जब मूलधन था 25, 3% ब्याज मिला, मतलब कितना हो गया, अब ले सकते हैं 28, ठीक है। 3 रुपया जब ब्याज मिला तो कितना हो गया 28। ऐसे कितना 2 वर्षों तक बोला 2 बार काम करेंगे, 25 28 गुना कीजिए इसको, ये होगा 625, ये गुना करेंगे कितना होगा 784 आएगा। देखिए यहाँ आपको ब्याज कितना मिला, बोलिए यहाँ आपको ब्याज कितना मिला, चौकदम 9 चौकदम 5 जाएगा 9, और यहाँ हो जाएगा 7 में 2 जाएगा 5, और यहाँ बचेगा 159 रुपया ब्याज मिला। यहाँ कितना ब्याज बोला है 10,176, ठीक है। यहाँ कितना ब्याज बोला है दोस्तों 10,176। तो देखिए 159 किसके बराबर है, बोलिए 159 जो है वह 10,176 के बराबर है। तो आपको क्या बोला निकालना, आपको बोला मूलधन निकालना। तो आप देखें मूलधन आपके पास है कितना, निवेश की गई राशि कितनी थी 625 किसके बराबर है, इसी को निकालना है। तो क्या हो जाएगा 10,000
176 बटे क्या हो जाएगा 159 इंटू क्या हो जाएगा 625। देखिए इसको कौन टेबल में काटते हैं, 3 के टेबल में काटिए इसको। 3 का पहला में इसको काटेंगे हम तो कितना हम कटेंगे, 3 बचे 15 और ये 3 तिया 9, 3 बचे 15 3 तिया 9, इसको काटेंगे 3 तिया 9, हाथ में बच गया कितना 1, फिर हो गया 3 तिया 9, हाथ में बच गया कितना 2, तो 3 नाम 27, 3 दूनी 6। अब तो ये कितना कटेगा पता नहीं चल रहा दोस्तों, भाग देके देखना पड़ेगा। देखिए भाग देते हैं, ये तो थोड़ा क्वेश्चन टफ में आ जा रहा है। 53 को भाग देंगे अब हम किससे, मैं 3392 को भाग देंगे 53 से गुना, इसको भाग दीजिए कितना बार में कटेगा ये 6 पंचे 30, 6 बार में देते कितना बार में 6 बार में, कितना आ गया ये 3 तिया 9 और 6 पंचे 30, कितना हो गया ये 0 3 2, कितना बार में देंगे ये, गलती हो गया क्या 3300, 3 तिया 9, हाथ में 3 तिया 9, 3 9 27, तो भाग देंगे इसको 6 बार में, 6 तिया 18 होगा, 6 तिया 18 के 8, हाथ में रहा 1, 6 पंचे 30 और 1 31, इसको कीजिए 9, यहाँ बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा आपके पास 2, यहाँ बचेगा 2, तो इसको किससे देंगे अभी 4 से देंगे, 4 हाँ 4 से 64 बार में ये पूरा पूरी कट जाता है 53 के टेबल में। 64 बार में क्या हो जाएगा दोस्तों, 64 गुना हो जाएगा 625, 64 गुना क्या हो जाएगा 625। देखिए दोस्तों अभी आप लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको एक तरीका बोलते हैं डिजिटल सम, आप डिजिटल सम लगा सकते हैं, ठीक है। डिजिटल सम लगाने का तरीका क्या है वो तो आप पढ़े नहीं, तो हम इसको क्या करें, इसको पूरा गुना करके ही बताते हैं। तो डिजिटल सम लगाना आपको मुश्किल हो सकता है, आपको समझ में नहीं आएगा, तो डिजिटल देखिए इसको हम गुना करते हैं। 625 को क्या करेंगे हम 64 से गुना कर देंगे, तो जगह 5 चौक 20 के 0 हाथ में 2, 4 दूनी 8 और 2 10 हाथ में 1, 6 चौक 24 और 1 25 काटिए इसको, 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, 3 15 हाथ में 1, 6 छक 36 और 1 37, 0 0 0 0 40,000, कितना आएगा दोस्तों, जमा की गई राशि कितनी थी 40,000, जमा की गई राशि कितनी थी दोस्तों 40,000। यही जगह आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों सी, ठीक है। ये थोड़ा क्वेश्चन कैलकुलेटिव हो गया, ध्यान दीजिएगा। ट्री मेथड क्या बोलते हैं, देखिए ई क्या बोलते हैं, डिजिटल सम किसे बुलाया था, देखिए इन दोनों को गुना कीजिए, कितना होगा ये जोड़िए 5 2 7, 7 और 6 कितना हो गया, 7 और 6 हो गया 13, 7 और 6 हो गया 13, 13 को क्या लिख सकते हैं, इन दोनों का डिजिटल सम मतलब 4, इसका क्या होगा 10, 10 मतलब क्या हो गया 1, 1 गुना करेंगे 4 मतलब क्या हो गया 4 आना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए डिजिटल सम इन सभी को जोड़िए 4, तो ये होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। और देखिए किसी में डिजिटल सम नहीं लग रहा, ठीक है दोस्तों। अभी आप डिजिटल सम नहीं लगाइए, अब डायरेक्ट गुना करके लिखिए, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा और अपने से बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद जय भारत।